ठीक नाम साईं बाबू जी। हाँ हम हाँ हाँ सुनिए। बढ़िया होगा। बाकी सब ने एक बार में म्यूट कर दिया हूँ बाबू जी। हाँ ठीक है ना बाबू जी। हाँ ठीक है। बाद में लास्ट महीने 5-10 मिनट वास्ते एंड कर दा नहीं मंगल पाठ हो जाए फिर बाद में अनम्यूट कर दे तब कोई ने बंदा मैंने मुंसा में और कुछ भी कहना हुआ तो तय तो जी। स्टार्ट करें अपन। तैत महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, कार्यक्रम प्रारंभ करें उससे पहले अरहंतों की स्तुति करते हैं। तो अरहंतों की स्तुति में एक पद्य हम गाएंगे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी उर में तेरा ही ध्यान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी उर में तेरा ही ध्यान रहे। आँखों से छवि देखूं तेरी, मेरे सांस सांस तेरा भान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी उर में तेरा ही ध्यान रहे। किरणों के सातों रंग मिले, किरणों के सातों रंग मिले, तब ही तो भाग्य बने उजले, तब ही तो भाग्य बने उजले। उजली किरणों के रहूं तले, एरदम खिलती मुस्कान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी उर में तेरा ही ध्यान रहे। मेरे स्मरण कोश में सदा
सदा बसो मेरी रसना में, सदा रसो मेरी रसना में, सदा रसो। पल ऐसा कोई बीते ना जिसमें तेरा न बखान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही ध्यान रहे। आंखें खोलूं तेरे सुमिरन से, आंखें खोलूं तेरे सुमिरन से, है शयन सुखद गुरु वंदन से, है शयन सुखद गुरु वंदन से। उल्लास रहे तेरे स्पंदन से, ऐसे मेरे दिन मान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही ध्यान रहे। तुम बल हो मुझ में बल भर दो, तुम बल हो मुझ में बल भर दो, मेरी मोह चेतना को हर दो, मेरी मोह चेतना को हर दो। प्रज्ञा से मन रोशन कर दो, मेरा जीवन पथ आसान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही ध्यान रहे। आँखों से छवि देखूं तेरी, मेरे सांस सांस तेरा भान रहे। तुम सूरज हो मैं सूर्यमुखी, उर में तेरा ही ध्यान रहे। पर्युषण का प्रथम दिन और प्रारंभ, हमारा पर्युषण प्रारंभ सुबह हो चुका था। आज पूरा दिन बीत गया है। 8 दिन पर्युषण के होते हैं, यानी अपने भीतर जाने के होते हैं, अपना निरीक्षण करने के लिए होते हैं। उसमें हमारा एक दिन बीत गया। हमें निरीक्षण करना है, अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में चिंतन करना है। केवल 8 दिन है। एक वर्ष में केवल ये 8 दिन होते हैं। जिस समय हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए चिंतन करते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये चिंतन करना है कि हमें करना क्या है। स्पिरिचुअल बात, हमें आध्यात्मिक स्नान करना है। हर व्यक्ति हर दिन स्नान करता है, पानी का यूज करता है, साबुन का यूज करता है, शैम्पू का यूज करता है और अपने आप को स्वच्छ करने की कोशिश करता है, शरीर को स्वस्थ करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर स्नान न करे तो व्यक्ति को ऐसा फील होता है
कि मैंने कुछ नहीं किया है, भीतर में परेशानी महसूस होती है, भीतर में तनाव महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर को स्वस्थ करने की आदत हो गई है। जब आदत किसी की हो जाती है और वो स्वस्थ नहीं करते हैं, तो व्यक्ति को भीतर में परेशानी महसूस होती है। ये भी एक आदत है। स्पिरिचुअल बात भी एक आदत है। इसकी हमें आदत नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है कि हमारे भीतर की आत्मा का स्नान होता है या नहीं होता। उसके ऊपर कितना कचरा जम रहा है, उस पर कितना मेल चढ़ रहा है, उसका हमें ध्यान भी नहीं है। और ये पर्यूषण हमें भीतर के स्नान के लिए प्रेरणा देता है कि अपने भीतर जो तत्व है, हमारे भीतर जो चैतन्य की शक्ति है, हमारे भीतर जो जानने की शक्ति है, कुछ करने की शक्ति है, उस करने की शक्ति को भी स्वच्छ करना होगा, उसे भी मजबूत करना होगा, उसे भी शक्तिशाली करना होगा। जब वो शक्तिशाली होगा तो बाहर का शरीर भी स्वस्थ और शक्तिशाली हो सकता है। तो हमें स्पिरिचुअल बात, आध्यात्मिक स्नान करना है। क्या करेंगे? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण क्या है? क्योंकि स्पिरिचुअल बात सबसे पहले प्रतिक्रमण से स्टार्ट होता है। प्रतिक्रमण के बारे में पूछा गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को, भन्ते परिक्रमणेनम भन्ते जीवे किम जणई। हे भगवान, प्रतिक्रमण करने से जीव क्या प्राप्त करता है? हम क्यों करें प्रतिक्रमण? किस लिए करें प्रतिक्रमण? कभी नहीं करते हैं। होना तो हमेशा करना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि हमेशा प्रतिक्रमण करें, लेकिन हम करते नहीं हैं। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक आचार्यों ने एक व्यवस्था कर दी कि कम से कम 8 दिन तो प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण करके अपने भीतर जाए, अपने भीतर के दोषों को समझे, अपनी भूलों को समझे। तो गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, भगवान प्रतिक्रमण क्यों करे? भगवान ने कहा, वह छिद्दाइम पीहेहिम, हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? जो भी हमने व्रत लिया है, जो भी हमने त्याग किया है, जो भी हमने संकल्प किया है, उसमें कोई प्रकार का छेद हो गया है, उसको ढकने के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। कपड़ा आपके पास है, कपड़े में कोई छेद हो गया तो आप सिलाई करके उसको ढकते हैं। आपके पास छतरी है, उसमें छेद हो गया तो छतरी को सिलाई करके उस छेद को ढकते हैं। तो हम प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? व्रत के लिए। व्रत ही नहीं है किसी के पास छतरी ही नहीं है, किसी के पास छत है ही नहीं, छत तो खुली पड़ी है, तो वो अपनी छत को कैसे ढकेगा? जिसके पास छतरी नहीं है, धूप भी सहन करना पड़ेगा, बरसात से भी भीगना पड़ेगा, बाहर के उपद्रवों को भी सहन करना पड़ेगा। छतरी ही नहीं है तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मकान ही नहीं है, छत ही नहीं है मकान की, तो बरसात भी आ सकती है, आंधी भी आ सकती है, ताप भी आ सकता है, और चोर लुटेरे भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। इसीलिए व्रत होना जरूरी है। प्रतिक्रमण व्रतों का होता है, और जिसके पास व्रत नहीं है, त्याग नहीं है, व्रत का मतलब होता है सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करना। सावध्य क्या है? जितने भी पाप है, 18 पाप, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, परिग्रह रखना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, तनाव, ये सब पाप है। ये सब पाप है। इन पापों में कोई प्रकार का दोष हो गया, इन पापों को कोई प्रकार से सेवन कर लिया है, तो उसके लिए हम व्रत करते हैं, उसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन किसी के व्रत ही नहीं है, त्याग ही नहीं है, तो प्रतिक्रमण किसका करेगा? इसीलिए श्रावक के इस प्रतिक्रमण में 12 व्रत होना जरूरी है। 12 व्रत जिसके पास है, वो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है तो वो रियल में अपने व्रत के ऊपर जो छेद हो गया है, उस छेद को ढकता है। नौका है किसी के पास, नौका चलती है पानी में, समुद्र में चलाए चाहे तालाब में चलाए, नौका चलती है। नौका में व्यक्ति बैठा है, अब नौका चल रही है, नौका में छेद हो गया, ध्यान नहीं दिया तो छेद से पानी अंदर आएगा,
और धीरे धीरे उस छेद से पानी इतना नौका में आएगा कि नौका को डुबा देगा। समुद्र का पानी कभी नौका को नहीं डुबाता है, तालाब का पानी कभी नौका को नहीं डुबाता है। नौका में जो पानी आ जाता है उस छेद के कारण, वो पानी नौका को डुबो देता है। तो अगर हमारे जीवन में व्रत है, अगर हमारे जीवन में त्याग है, और उस त्याग में कोई प्रकार की चोट हो गई है, त्याग में कोई प्रकार का छेद हो गया है, तो उस छेदों को ढकने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें 12 व्रत श्रावक के हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और 12 व्रत में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी 12 व्रत का सेवन कर सकता है, एक त्यागी व्यक्ति भी 12 व्रत को कर सकता है। उसमें जितना चाहे उतना आप रख सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी वेजिटेबल होती है, बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे अनाज होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, हम जिनको जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे त्याग नहीं है तो सारा का सारा पाप हमें लगता है। इसीलिए व्रत की आवश्यकता होती है। व्रत को, कोई भी व्रत लिया है उसमें कोई प्रकार का छेद हो गया है तो उस छेद को ढकने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण क्या है? हमारे अपने आप को प्योर करने की प्रक्रिया है, अपने आप की सुरक्षा की प्रक्रिया है। छतरी में मान लीजिए छेद हो गया तो पानी आता रहेगा, बाहर जाओगे तो बरसात का पानी भी आएगा, ताप भी आएगा, इसलिए उस छतरी को ढकना जरूरी है। अथवा शरीर पर जो मैल आ रहा है उसके साथ साथ जो आत्मा पर कचरा चढ़ रहा है, कसायों का कचरा, पाप का कचरा, हिंसा का कचरा, परिग्रह का कचरा, उस कचरे को भी खत्म करना है, उसको भी साफ करना है। और प्रतिक्रमण उसको साफ करने की एक प्रक्रिया है। तो प्रतिक्रमण में हम क्या करें? इसका प्रतिक्रमण का एक मीनिंग होता है लौटना। किससे लौटे? जो पाप हमने किया है, जो अतीत में हमने भूले की है, कल तक या प्रातः काल तक हमने कोई भी मिस्टेक की है, उसको याद करके उसका प्रायश्चित करना, उसको रोकना, ये है प्रतिक्रमण। यानी हम अपनी जैन दर्शन की भाषा में कहें तो जो औदैक भाव है उसको क्षयोपशम में बदलना। जो कर्म उदय में आने वाले हैं उस कर्म को क्षयोपशम में बदलना, यानी विशुद्ध बनाना, अशुभ कर्म को शुभ बनाना, ये है प्रतिक्रमण। अतीत में कोई भी भूले की है, खाते पीते उठते बैठते, किसी के से बात करते हुए, किसी के साथ रहते हुए, कोई बिजनेस व्यापार के कार्य में, घर में कोई भी खाना बना रहा है उस कार्य में, बच्चों के साथ रह रहे हैं उस कार्य में, कभी भी कोई भी प्रकार की मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो उस गलती का प्रायश्चित करना प्रतिक्रमण होता है। यानी जो भी पाप हुआ है, गुस्से में भी किसी को बोल देते हैं, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव भी आ जाता है, मन में किसी के प्रति रिएक्शन का भाव भी आ जाता है, किसी को गिराने की चेष्टा भी आ जाती है, नेगेटिव विचार भी आ जाता है। कितना भी व्यक्ति शक्तिशाली हो, अगर उसके भीतर में नेगेटिव विचार आ रहा है तो वो तो पाप है। उस पाप की शुद्धि के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। तो अतीत में जो कुछ भी किया है हमें याद करना है। 8 दिन आपके पास है। रात को सोते समय, बिस्तर पर जाते समय आप 10 मिनट आंखें मूंद करके अतीत को याद करें। किसी के साथ कुछ भी व्यवहार हुआ है, किसी के साथ कुछ अनबन हुई है, किसी को मैंने कड़वा शब्द कहा है, किसी के प्रति मेरे मन में नेगेटिव भाव आया है, एक एक शब्द को याद करें, एक एक दिन को याद करें। जितना याद करोगे उतनी शुद्धि होती जाएगी। तो हमें याद करना है। प्रतिक्रमण क्या है? याद करने की एक प्रोसेस है। प्रतिक्रमण कब करें? ऐसा नहीं है कि दोस्त तो आस लगा है और पक्की आएगी तो प्रतिक्रमण करेंगे, दोस्त तो आस लगा है पर्यूषण आएंगे तो प्रतिक्रमण करेंगे। नहीं, कल का भरोसा नहीं है, एक समय का भी भरोसा नहीं है। हम किसके आधार पर ये चिंतन करते हैं कि प्रतिक्रमण पक्की को करेंगे? हमारे भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर हुए और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर हुए। भगवान आदिनाथ के युग में और भगवान महावीर के युग में
प्रतिक्रमण का एक टाइम डिसाइड कर दिया कि शाम को प्रतिक्रमण करना है, प्रातःकाल प्रतिक्रमण करना है। लेकिन जो हमारे 20 के तीर्थंकर थे, दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 23वें तीर्थंकर, भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक के व्यवस्था में जब भी दोष का सेवन होता, जब भी भूल होती, जब भी गलती होती, उसका प्रायश्चित उसी समय हो जाता था। होना तो ऐसा ही चाहिए, जिस समय कोई भी मिस्टेक हो गई तत्काल याद करके उसका प्रायश्चित करे, उससे बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि जीवन गलत दिशा में नहीं जाएगा, गलत गति में नहीं जाएगा, गलत स्थान पर नहीं जाएगा, ऐसे स्थान पर नहीं जाएगा जहां जाकर के जीव को बड़ा बड़ा बहुत बहुत दुख भोगना पड़े, ऐसे स्थान में नहीं जाएगा। इसलिए प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है। चाहे आपने व्रत लिया है, कोई बात नहीं, नहीं व्रत लिया है तो भी आप प्रतिक्रमण करें। इससे क्या होगा? हमारे भीतर में व्रत लेने की भावना पैदा होगी, भीतर में शुद्धि का भाव पैदा होगा। जब भीतर में क्षोभसम होगा, शुद्धि का भाव होगा, स्वाध्याय होगा, तो व्यक्ति के भीतर में ये भावना जागे कि नहीं, मुझे भी व्रत स्वीकार करना चाहिए। व्रत क्यों करें हम? तो उसके लिए पापकारी जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए व्रत करते हैं। तो ये पाप आता किस लिए है? उसके दो कारण है, एक है हमारी चंचलता और एक है हमारा प्रमाद। हमारी चंचलता, शरीर में हम मूवमेंट करते रहते हैं, चलते फिरते, कभी कभी तो लोगों को देखा होगा सोफा पर बैठे रहते हैं और पैर हिलाते रहते हैं, हाथ पैर हिलाते रहते हैं, बिना मतलब भी हिलाते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये चंचलता है। योग जहां भी होगा वहां भी कर्मों का आगमन होगा, कर्म आते रहेंगे, पाप आता रहेगा। और दूसरा कारण है प्रमाद। एक तो योग होता है, एक होती है चंचलता। चंचलता से इतने ज्यादा गहरे पाप तो नहीं आएंगे, लेकिन पाप का आगमन तो होता रहेगा। और दूसरा है प्रमाद, जिसमें हमारी जागरूकता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिमाग कहीं और रहता है, काम कुछ और करती हूँ, एकाग्रता नहीं है, जागरूकता नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। बोलते समय पता नहीं, ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचती है। पता है हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो वो पीड़ा और दुख हमको भी मिलता है। बहुत बार लोग सोचते हैं और कहते हैं कि हमको ही दुख क्यों मिलता है, हमारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों, इतना दुख क्यों? जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो इसका जवाब मिलता है कि मैंने कोई अतीत में ऐसा किसी को दुख दिया है, पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, तो मुझे पीड़ा और दुख मिलेगा ही मिलेगा। जब व्यक्ति ये सोच लेता है तो कभी किसी को पीड़ा कष्ट नहीं देगा। अपने समान दूसरों की आत्मा को समझना, ये है जागरूकता। और जिस व्यक्ति के भीतर में ये जागरूकता होती है, वो व्यक्ति गुस्सा करेगा तो भी सोचेगा, बोलेगा तो भी सोचेगा, किसी को नेगेटिव विचार किसी के बारे में आ रहा है तो वो करते समय भी सोचेगा, कुछ भी करेगा उससे पहले एक क्षण सोचेगा कि ये गलत तो नहीं है, मुझे इसका दंड तो नहीं भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति ऐसा सोच करके अपने हुई भूलों का प्रायश्चित करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को प्योर करता है। भगवान महावीर का युग था, राजगृह नगरी में भगवान महावीर पधारे थे। बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते थे। एक व्यक्ति भगवान तीर्थंकरों की परिषद में अभवी नहीं जाता है, भवी ही जाता है। जिसको मोक्ष में जाना होता है वो जीव ही भगवान के समवसरण में जाया करता है। भगवान के समवसरण में एक व्यक्ति गया जिसका नाम था नंदन। नंदन भगवान की प्रवचन को सुनता है और भगवान से सम्यक तो स्वीकार करता है, जैन धर्म को स्वीकार करता है, अपने आप को वीतराग पथ की ओर बढ़ने के लिए तैयार करता है। भगवान महावीर ने उसे सम्यक तो दिलाया। सम्यक तो लेने के बाद बड़ा मजबूत था। भगवान तो पधार गए राजगृह नगरी से। अब नंदन को कोई संगति मिली नहीं, साधु संतों का योग नहीं मिला। बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति भीतर से धार्मिक होता है लेकिन साधु संतों का, असली साधु संतों का योग नहीं मिलता है तो व्यक्ति भटक जाता है, रास्ता गलत ले लेता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कौन सा सही रास्ता होता है, कौन सा गलत रास्ता होता है। अब नंदन को पता नहीं चला, बहुत धनवान था, बहुत संपन्न था, साधु संतों की संगति नहीं मिली, दूसरों की संगति का प्रभाव हुआ, उसका मन कमजोर होने लगा।
उसकी क्या विशेषता थी कि वो पक्की के दिन हमेशा तेला करता था, 13, 14 और पूर्णिमा को हमेशा तेला करता था, और तेले में 3 दिन का पोषद भी करता था। एक दिन का भी पोषद करते हैं तो हम सोचते हैं अरे पता नहीं पोषद होगा या नहीं होगा। वो नंदन मणियारा हमेशा 15 दिन में तेला करता और पोषद करता, 3 दिन का पोषद करता था। अब उसका मन तो डावाडोल हो गया, लेकिन ये संकल्प अभी वो निभा रहा था। उसने पोषद किया, पोषद में उसे इतनी प्यास लगी, उसने सोचा कि वो लोग धन्य हैं जो कुएं बावड़ी बनाते हैं, दूसरों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, वो धन्य है। जब मेरे तेला पूरा हो जाएगा, मैं राजा के पास जाकर के मैं एक इतनी सुंदर बावड़ी बनाऊंगा जिसमें पानी की व्यवस्था करूंगा, और लोग आएंगे तो पानी पिएंगे, उसे तृप्ति मिलेगी। पोषद में इस प्रकार का विचार किया, ये सावध्य काम, ये पापकारी काम, पोषद में तो ये करना नहीं। लेकिन नंदन मणियारे ने ऐसा चिंतन किया। पोषद पूरा हुआ, भगवान राजा के पास गया, एकदम सज धज करके उपहार लेकर के राजा सैनिक के पास गया और कहा कि महाराज आपका आदेश हो, आपको मैं एक निवेदन करता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बहुत बड़ी बावड़ी बनाना चाहता हूं और उसके भीतर मैं अनेक प्रकार की सुविधा करना चाहता हूं। राजा ने इजाजत दे दी। नंदन मणियारे ने एक बहुत सुंदर बावड़ी बनाई और उस बावड़ी में अनेक प्रकार की व्यवस्था, भोजनशाला, चिकित्साशाला, रहने की व्यवस्था, मनोरंजन की व्यवस्था, कहीं दुनिया में लोग वहां आता तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सारी चीजें उपलब्ध हो जाती। और नंदन मणियारा दिन भर उधर रहता था और बड़ा खुश होता था उन सबको देख करके कि मैंने कितना सुंदर काम किया है। लोग आते नंदन मणियारे की प्रशंसा करते, अरे कितना सुंदर व्यवस्था की है, कितना सुंदर काम किया है। और नंदन मणियारा बड़ा खुश होता। अब भगवान से जो व्रत स्वीकार किया था उसको तो छोड़ दिया, उसमें तो दोष लगता रहा और इधर वो खुश होता रहा। संयोग क्या हुआ कि अंतिम समय में उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई। अब प्रायश्चित तो किया नहीं था, व्रत लेते हैं, कोई दोष हो जाता है उसका प्रायश्चित करना जरूरी है, प्रायश्चित करते हैं तो शुद्धि हो जाती है, यही तो प्रतिक्रमण है। और प्रायश्चित नहीं किया तो वो दोष चलता रहेगा और वो ही नौका व्यक्ति को नीचे डुबा देगी, समाप्त कर देगी। हमें डूबना नहीं है, हमें तो तरना है। और इसीलिए हमारे व्रतों में जो भी दोष लगा है, व्रत ने भी लिया है, जीवन में कोई भी मिस्टेक हुई है, उसको याद करके उसका प्रतिक्रमण करना है, उसकी आलोचना करना है, उसके प्रायश्चित करना है। तो नंदन मणियारे ने प्रायश्चित किया नहीं, बीमारियां हो गई शरीर में, इतनी बीमारियां हुई, बहुत सारे चिकित्सक को बुलाया, इलाज हुआ, लेकिन इलाज काम नहीं हुआ। मर करके नंदन मणियारा अपनी बावड़ी में, बावड़ी के अंदर मेढक के रूप में पैदा हुआ। अब जो श्रावक होता है, श्रावक व्रत को एक्सेप्ट करता है, जो साधु होता है, सो सम्यक होता है, वो मर करके उत्कृष्ट देवलोक में जाता है। न तो भूत बनता है, न व्यंतर बनता है, न राक्षस बनता है, कुछ भी नहीं बनता है, उत्कृष्ट कोटि का देव बनता है। लेकिन नंदन मणियारा जो श्रावक बन चुका था, लेकिन मरने के बाद वो मेढक बन गया। अब कुछ दिन तो मेढक के रूप में रहा, जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको लोग आते, उस बावड़ी में आते, उस धर्मशाला में आते तो नंदन मणियारा का नाम आता, अरे इसने कितना सुंदर काम किया है, कितना सुंदर काम किया है। और वो मेढक हर दिन ये नाम सुनता। उसने सोचा ये नाम क्या है, उसको धीरे धीरे जातिस्मरण ज्ञान हो गया। जैसे ही ज्ञान हुआ उसने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, कितनी बड़ी भूल, मैंने भगवान से व्रत स्वीकार किया और उसकी आलोचना नहीं की, इसका परिणाम कितना पूरा मुझे भुगतना पड़ा, मैं मेढक बन गया, बड़ा दुख हुआ, अब क्या करूं। सोचा अब मुझे कुछ करना है। मनुष्य योनि में तो कुछ किया नहीं और मेढक की योनि में उसकी आत्मा जाग गई, क्योंकि इतना धर्म पहले किया हुआ था तो वो काम तो आई गई। अब उस समय उसकी आत्मा जागी, उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना है, बेले बेले का तप करना है, पक्का पानी पीना है, लोग स्नान करके जाएंगे, वो पानी है, उस पानी को मुझे पीना है और ऐसा मुझे जीवन जीना है। और जब तीर्थंकर पधारेंगे तो मैं उनके दर्शन के लिए जाऊंगा। संकल्प कर लिया। मेढक बेले बेले की तपस्या करता। संयोग से भगवान महावीर पधार गए और सुना कि भगवान महावीर का आगमन राजगृह नगरी में हुआ है। मेढक ने भी सुना, उसने सोचा अब मुझे जाना है, मेरे आराध्य पधार गए हैं। जाने लगा। राजा सैनिक भी अपने सैनिकों के साथ जा रहा था, घोड़ों के साथ चल रहा था और मेढक बेचारा बिना घोड़े धीरे धीरे चल रहा था, तपस्या भी करता था, धीरे धीरे कमजोर भी हो गया था, धीरे धीरे भगवान की ओर जा रहा था। राजा सैनिक के घोड़े के पैर से मेढक कुचल जाता है। सोचा अब आगे तो जा नहीं सकता,
अनशन कर लिया। उसने मेढक के योनि में अनशन किया, किनारे जाकर के बैठ गया और अनशन पूरा हुआ। वहां से मर करके वो देव बना, उत्कृष्ट कोटि का देव बना। जब राजा श्रेणिक भी भगवान के दर्शन करने के लिए गया, पहुंचा, उस समय वो देव अवधि ज्ञान लगाता है और अवधि ज्ञान लगा करके देखा कि भगवान पधार गए हैं और मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तत्काल अपने पूरे ताम झाम के साथ भगवान के पास आया, दर्शन किया, अपना नाटक दिखाया और चला गया। राजा श्रेणिक ने पूछा, भगवान ये कौन था? भगवान ने कहा, ये दर्दुर नाम का मेढक, जो तुम्हारे घोड़े के पैर से कुचल करके आज ही मरा था और अनशन करके ये देव योनि में गया है, ये मेरा पुराना श्रावक था। ये मेढक क्यों बना? क्योंकि व्रत तो ले लेते हैं, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें छेद होते रहे, प्रायश्चित नहीं किया, तो इस प्रकार की दुर्गति हो जाती है। इसलिए याद रखना है, कोई भी मिस्टेक जीवन में हो गई है, अतीत में जो भी हुआ है, अतीत को याद करना है, एक एक क्षण को याद करना है। जो भी भूले हो गई है, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम छद्मस्त है। साधु से भी भूल होती है, तो श्रावक से भी हो सकती है, गृहस्थ से भी हो सकती है, लेकिन भूलों को रखना नहीं है, उसको मिटाना है। यह मिटाने की प्रक्रिया है हमारा प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण में हम क्या करते हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं। तो क्या करें? जो पुब्ब रत्तावर रत्त काले संपिक्खये अपगमप्पयेणम किंग मे कडं किंग च मे किच्च शेषम किम सक्कणिज्जन्य समाय रामी किंग मे परो पासे किंग में अप्पा किंग वाहम खलियम न विवज्जयामी। चिंतन करे, सोचे, क्या करे? रात को सोते समय चिंतन करे, किंग रात्रि को सोते समय और प्रातः काल उठते समय, दो टाइम होता है। एक तो रात्रि को सोते समय, एक रात्रि सुबह उठते समय, दो समय आप चिंतन करें। रात्रि को सोते समय जो चिंतन करेंगे, प्रातः काल उठेंगे तो सबसे पहले वो ही दिमाग में चिंतन आएगा। चिंतन करें कि मैंने क्या किया है, कौन सा ऐसा कार्य है जो मैं कर सकता था, नहीं किया आज तक। भूले बहुत की, उसका प्रायश्चित नहीं किया। सामायिक कर सकता था, सामायिक नहीं की। अच्छा बोल सकता था, अच्छा बोलने की आदत नहीं डाली। अनासक्ति से रह सकता था, उसको रहने की आदत नहीं डाली। किसी के साथ प्रेम का व्यवहार कर सकता था, मैत्री का व्यवहार कर सकता था, मैंने नहीं किया। अहिंसक बन सकता था, मैंने हिंसा का आचरण किया। हर समय, हर क्षण चिंतन करे। रात्रि को सोते समय इन सब बातों को चिंतन करें कि कौन सा ऐसा कार्य है जो मैं कर सकता था लेकिन आज तक मैंने नहीं किया है, अब मुझे करना है। जो भूले हुई है उसका प्रायश्चित नहीं किया, अतीत में जितनी भी हो गई है कोई बात नहीं है, अब भी समय है, हमें एक एक भूल का प्रायश्चित करना है। ये होगा प्रतिक्रमण। रात्रि शाम को सायंकाल जो प्रतिक्रमण करते हैं वो प्रतिक्रमण भी होता है, वो व्रतों का होता है। लेकिन जिन्होंने व्रत लिया ही नहीं है तो उनका प्रतिक्रमण हर क्षण करना चाहिए, उनके लिए हर क्षण प्रतिक्रमण का समय होता है। तो अवेयरनेस के साथ चिंतन करें कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, एक एक बात को याद करके उसका प्रायश्चित करना है। आसक्ति का जीवन भी जिया है, पाप का जीवन भी जिया है, हिंसा का जीवन भी जिया है, किसी के साथ गलत व्यवहार भी किया है, किसी के प्रति नेगेटिव सोचा भी है, उन सब का चिंतन करना है। एक आचार्य हुए हैं, आचार्य रत्नाकर सूरी, जिन्होंने रत्नाकर पंचविंशति लिखी है। उस पंचविंशति में उन्होंने अपनी निंदा की है, अपनी आलोचना की है। क्यों की अपनी आलोचना, क्यों की निंदा? उन्होंने इतने बड़े आचार्य थे, बड़े विद्वान आचार्य थे, बहुत शक्तिशाली आचार्य थे, ज्ञानी आचार्य थे। एक बार किसी नगरी में जाते हैं, पधारते हैं और वहां श्रावकों के द्वारा अच्छी प्रतिष्ठा मिली, अच्छा सम्मान मिला, अच्छा आदर मिला और खाना पीना अच्छा मिला। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी इज्जतदार चीजें मिलती है, सम्मान मिलता है, तो व्यक्ति प्रतिष्ठा में फंस जाता है। आचार्य का मन भी कमजोर हो गया, विहार नहीं करते। अब चातुर्मास के बाद तो साधु को विहार करना होता है, ज्यादा रहना नहीं, लेकिन आचार्य जी तो विहार करते नहीं। लोग भी अच्छे थे, निवेदन करते और आचार्य जी तो वहीं रह जाते। एक श्रावक था, पक्का श्रावक था, पक्का सम्यक श्रावक था, कुंडली उसका नाम था। श्रावक ने सोचा ये तो गलत हो गया, आचार्य की आत्मा बिगड़ जाएगी, पाप से भारी हो जाएगी, मुझे आचार्य को बताना चाहिए। अब बताएं कैसे जाकर के आचार्य जी को? ऐसे तो कह नहीं सकते कि आप विहार करो, अच्छा नहीं लगता है, गुरु है, अब क्या करे? तो कुंडली श्रावक ने एक रास्ता खोजा, जाकर के आचार्य की प्रशंसा करने लगे। अब आचार्य की प्रशंसा होने लगी तो आचार्य तो खुश होते कि देखो
हर व्यक्ति मेरी प्रशंसा करते हैं, हर व्यक्ति मुझे सम्मान देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, बड़े खुश होते। कुंडली ने प्रशंसा की, गुरुदेव मैंने भगवान महावीर को देखा नहीं, मैंने गौतम स्वामी को देखा नहीं, मैंने सुधर्मा स्वामी को भी नहीं देखा, मैंने जम्बू स्वामी को भी नहीं देखा, मैंने भद्रबाबू को भी नहीं देखा। गुरुदेव मैं आपको देखता हूँ। जब आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने आप अतीत के सारे तीर्थंकर और आचार्यों को मैंने देख लिया है। कितने ज्ञानी हैं आप, कितने महान हैं आप में कितनी ताकत है। अब आचार्य अपनी प्रशंसा सुनते तो और खुश होते। अब कुंडली ने कहा कि भगवान आप तो महान है, ज्ञानी है, मुझे एक श्लोक का अर्थ नहीं आ रहा है, तो क्या आप कृपा करके मुझे श्लोक का अर्थ बताएंगे? तो आचार्य जी ने कहा हाँ पूछो। अब जित इतनी प्रशंसा थी तो व्यक्ति को अहंकार भी आ जाता है ना, मुझे तो सब कुछ आता है, तो कहा पूछो। तो कुंडली ने एक श्लोक आचार्य के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा दो समयम मूल जालम प्रवर ऋषि बज्जियम महादोषम अथ बहसी अन्नथम कीस अन्नथम तो बहसी। गुरुदेव मुझे इसका अर्थ नहीं आता है, आप इसका अर्थ बताए। अब आचार्य ने अर्थ तो जानते थे। आचार्य ने सोचा कि ये अगर इसका सही अर्थ बता दूंगा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहां से जाना नहीं है, और सही अर्थ बताऊंगा तो ये लोग सोचेंगे कि आचार्य गलती कर रही हैं। तो आचार्य जी तो ज्ञानी थे, तो दूसरा अर्थ बता दिया। अब एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, दूसरा अर्थ बता दिया। अब कहा गुरुदेव आपने बहुत अच्छा अर्थ बताया है। 10 दिन के बाद आया, गुरुदेव आपने अर्थ तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन मुझे तो याद नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे फिर अर्थ बताए। गुरु ने फिर दूसरा अर्थ बता दिया। हर बार चेंज करते हैं। आखिर 6 महीने हो गए। 6 महीने तक कुंडली भी धैर्य को हारा नहीं, धीरता को छोड़ा नहीं, बार बार गुरु के पास जाता, और गुरु भी बार बार बताते, क्योंकि प्रशंसा हो रही थी। तो गुरु ऐसा तो कह नहीं सकते कि तू बार बार आता है, मैं नहीं बताऊंगा अर्थ, तो बताते अर्थ। 6 महीने तक निरंतर नए नए अर्थ एक ही श्लोक के बताते गए। अब कुंडली 6 महीने के बाद फिर आया। आचार्य ने एक दिन चिंतन किया, सोचा, प्रतिक्रमण किया कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कुंडली श्रावक हर दिन मुझे एक श्लोक लेके आता है, मुझे अर्थ पूछता है, और मैं अर्थ तो मैं स्वयं गलत बता रहा हूं, क्योंकि पाप तो मैं कर रहा हूं, मैं आसक्त होकर के यहाँ बसा हुआ हूं। एक साधु को 4 महीने के बाद तो विहार करना होता है, एक स्थान पर इतना रहना नहीं होता, और आसक्ति के कारण मैं इस स्थान को छोड़ नहीं रहा हूं, संग्रह के कारण मैं स्थान को छोड़ नहीं रहा हूं, परिग्रह तो मैं कर रहा हूं, संग्रह तो मैं कर रहा हूं, अनर्थ का जड़ तो मूल तो मेरे भीतर है, तो मुझे सही अर्थ बताना चाहिए। आचार्य के भीतर में एक शुद्धि का भाव आया, प्रतिक्रमण का भाव आया, क्योंकि कुंडली श्रावक ने एक अच्छा रास्ता चुना। सीधा गुरु को जाकर नहीं कहा कि आपने ऐसा कहा, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, नहीं, जाकर के बड़े विनम्र भाव से अर्थ पूछा। अब गुरु एक तो दिन तो अर्थ सही बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि वो भी ज्ञानी है, गलत अर्थ कितने दिन बताएंगे, आखिर उनकी भी तो चेतना जागेगी। चेतना जग गई, प्रतिक्रमण किया कि भूल तो मैं करा हूं, उसको अर्थ कैसे आएगा। आया फिर, गुरुदेव मुझे अर्थ नहीं आया, आप मुझे फिर कृपा कराए। गुरु ने उस दिन सही अर्थ बता दिया। गुरु ने कहा अनर्थ का मूल अर्थ होता है परिग्रह। जो व्यक्ति परिग्रह में फंस जाता है वो व्यक्ति दोष का सेवन करता है। जो निरंतर दोष का सेवन करता है उसके लिए तप की क्या आवश्यकता है, उसका तप तो फालतू होता है। एकदम सही अर्थ बता दिया। दोष तो गुरु सेवन कर रहे थे, गुरु तप कर रहे थे, तो गुरु ने सोचा मैं तप कर रहा हूं, उस तप का फायदा क्या, मैं निरंतर तो दोष सेवन कर रहा हूं, दोष तो मुझे नीचे ले जाएगा, मेरी नौका में तो छेद ही छेद हो रहा है, उसमें तो पानी भर जाएगा, तो मुझे डुबा देगी। तत्काल गुरु के भीतर में चेतना जागी और उन्होंने सही अर्थ बता दिया, और कुंडली श्रावक एकदम नाचने लगा, गुरुदेव अब मुझे समझ में आ गया अर्थ, आपने इतना अच्छा अर्थ बताया, अब मुझे समझ में आया। गुरु ने कहा तुम्हें क्या समझ में आया, मुझे भी समझ में आ गया। और उन्होंने अपनी गलती दुनिया के सामने स्वीकार करके एक रत्न पंचविंशति का रचना कर दी। उन्होंने अपनी निंदा की है कि व्यक्ति को पता नहीं चलता है कितनी भूलें करता है, कितनी भूलें करता है। हमें भूल नहीं करना है, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, इसीलिए प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण में हम क्या करें, प्रतिक्रमण में आश्रव को द्वार को रोकते हैं, यानी दरवाजे को बंद करते हैं। जो भी गलती हुई है, जो भी भूले हुई है, शट द डोर, उसको बंद करो, आश्रव को बंद करो। आश्रव का मतलब क्या है, कर्म आने का रास्ता। जिस मार्ग से कर्म आता है, जिस रास्ते से कर्म आता है, उस रास्ते को ही बंद कर दो। रास्ते को बंद कर देंगे तो न तो चोर आएगा, न कुत्ता आएगा, न कोई बाहर की नेगेटिव आएगी, अंदर एनर्जी कोई नहीं आएगा।
व्यक्ति प्योर हो जाएगा, व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, आश्रव द्वार को बंद करना है। जब आश्रव द्वार बंद होगा तो व्यक्ति के भीतर में जागरूकता बढ़ेगी, व्यक्ति की चंचलता अपने आप कम हो जाएगी। व्यक्ति जानेगा कि ये मैं इतना हिला रहा हूं पैरों को, इतना एक्शन कर रहा हूं, इतना अपने बॉडी को इतना मूवमेंट कर रहा हूं, तो इससे मेरे कर्मों का बंधन हो रहा है। नहीं, मुझे कम से कम योग को तो स्थिर करना चाहिए। इसलिए ध्यान करवाते हैं तो क्या करते हैं, पहले शरीर को स्थिर करो, शरीर को जितना हो सके स्थिर करो, शरीर के मूवमेंट को बंद करो, शरीर को स्टिल करो। शरीर जितना स्थिर होगा तो बाहर से आश्रव द्वार नहीं आएगा। आश्रव द्वार तो शरीर है, उसको ही बंद करना है, उसको ही रोकना है। उसके द्वारा जो भीतर में कर्म जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके मूवमेंट को बंद करना है। शरीर स्थिर होगा तो भीतर में प्रमाद कम होगा, भीतर में नेगेटिव विचार कम आएगा। आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति उपवास करता है, लंबी लंबी तपस्या करता है, तो उसका दिमाग इतना नहीं चलता है, न तो वो इतना याद कर सकता है, न इतना सोच सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाहर से जो खुराक आ रही थी वो खुराक बंद हो गई। जब खुराक बंद हो जाती है, जब ईंधन एनर्जी बंद होती है आने के लिए, तो क्या होता है, मन में भी ताकत नहीं होती है, मन को भी एनर्जी बाहर से मिलती है, शरीर को भी एनर्जी बाहर से मिलती है और वचन को भी एनर्जी बाहर से मिलती है। तो सबसे पहले आश्रव के द्वार को बंद करना है, जो कर्म आता है उसके रास्ते को बंद करना है। जब ये रास्ता बंद होगा तो हमारे भीतर में शुद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। जो कर्म आ रहा है वो कर्म आना बंद हो जाएगा, तो व्यक्ति अपने भीतर में डेवलप करेगा, अपने इनर कैपेसिटी को, अपने इनर पावर को डेवलप करेगा। तो हम प्रतिक्रमण इनर शक्ति को जागृत करें, तो उसमें क्या करेंगे, हम सामायिक करते हैं, चतुर्विंशति स्तव करते हैं। प्रतिक्रमण में क्या करते हैं, सामायिक करते हैं। पहले समता की साधना करो। जब समता की साधना होगी, एकदम कोई प्रकार का उच्चावच भाव नहीं, नेगेटिव भाव नहीं, एकदम समता, पॉजिटिव भाव, समता में। जब व्यक्ति समता में रहता है, समता का अभ्यास करता है, तो तीर्थंकरों की स्तुति कर सकेगा। तीर्थंकरों की भक्ति स्तुति करने से व्यक्ति के भीतर में शुद्धि होती है, क्षोभसम होता है, भीतर में पवित्रता बढ़ती है, तो उसके मन में, उसके भीतर में विनम्रता का विकास होता है, अहंकार नष्ट होता है। नहीं तो अहंकार इतना, हम किसी के सामने कैसे झुक सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी झुकने के लिए कहो, झुकेंगे नहीं। अहंकार तो जन्म के साथ लेके आते हैं, हमें उस अहंकार को कम करना है, और अहंकार को कम करने का माध्यम है तीर्थंकरों की स्तुति। जितने तीर्थंकरों की स्तुति करेंगे, जितना लोगस का पाठ करेंगे, लोगस की स्तुति करेंगे, लोगस की माला फेरेंगे, लोगस को बोलेंगे 20 बार 21 बार, जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी हमारे भीतर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी का विकास होगा। और पॉजिटिव एनर्जी का विकास होगा तो हमारे राग द्वेष कम होंगे, हमारे भीतर में अहंकार कम होगा, तो भीतर में पोलाइटनेस आएगी, विनम्रता का भाव बढ़ेगा। और जहां विनम्रता होती है वहां विकास होता है। तो विनम्रता आएगी तो व्यक्ति वंदना करेगा। तो तीसरा हमारा प्रतिक्रमण का पाठ है वंदना। चौथा है प्रतिक्रमण। जब वंदना करने का भाव आएगा, अहंकार मिटेगा, तो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा कि मैंने क्या भूले की है, क्या अतीत में किया है, मुझे ये आज जो कर्म भोग रहा हूं, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, अच्छा या बुरा, इसका कारण क्या है। उसका कारण जब अतीत में जाएगा तो अतीत में उसका कारण मिलेगा, वो है प्रतिक्रमण। जब प्रतिक्रमण अतीत की बातों को याद करेगा तो प्रतिक्रमण होगा। तो कैसे होगा, याद करने के लिए उसे स्थिर होना पड़ेगा, अपने शरीर के मूवमेंट को रोकना पड़ेगा, अपने मन की चंचलता को रोकना पड़ेगा, अपनी वाणी की चंचलता को रोकना पड़ेगा। ये तीनों रुकेंगे तो व्यक्ति कायोत्सर करेगा, और अपने भीतर की जो वीकनेस है, जो गलतियां हैं, जो अतीत की भूलें हैं, वो अतीत की भूलें याद आएगी। जातिस्मरण ज्ञान क्यों होता है, जब व्यक्ति कायोत्सर्ग में जाता है और अतीत को याद करता है, अतीत में जाता चला जाता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीने अतीत में जाता है, एक एक दिन आगे जाता है, तो वो अपना सारा अतीत उसको दिखने लग जाता है, उसको जातिस्मरण ज्ञान हो जाता है। तो कायोत्सर्ग अतीत में लौटने की एक प्रक्रिया है। जब कायोत्सर्ग होगा तो व्यक्ति भीतर में एक भावना जगेगी कि नहीं, मैंने ये भूले की है, अब इस मुझे भूलों को छोड़ करके प्रायश्चित करना है, तो वो प्रायश्चित करेगा। तो ये 6 आवश्यक है जो प्रतिक्रमण के दौरान किए जाते हैं। तो उस प्रतिक्रमण में भी हम करेंगे, लेकिन हर क्षण का जो प्रतिक्रमण हमें करना है उसमें भी हम इसी के आधार पर अपनी भूलों को एक्सेप्ट करेंगे, उसको ध्यान में लाएंगे, ताकि हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं, अपने भीतर की शुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो हम प्रतिक्रमण के माध्यम से अपनी विशुद्धि को बढ़ाए, अपने आप को शुद्ध करें, अपने जो भी गलती हुई है उसका प्रायश्चित करें, ताकि हमारी गति अच्छी बने,
अगला जीवन अच्छा बने, क्योंकि जीवन इतना तो है नहीं। हर व्यक्ति जानता है कि आगे जाना है, पता नहीं कब वो समय आ जाए जब इस शरीर को छोड़ करके आगे जाना है, तो आगे के लिए तैयारी करना है। और ये प्रतिक्रमण आगे की तैयारी है कि कोई भी भूले लेके न जाए। भूले लेके जाएंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। आज अतीत की भूले लेके आए हैं तो जो भी हमें मिल रहा है वो अतीत की भूलों के आधार पर मिल रहा है। आज फिर भूलें करेंगे तो अतीत में और अधिक दुख मिल सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि कोई भी भूल नहीं, एक एक भूल को याद करके उसका प्रायश्चित करना है, उसके बारे में चिंतन करना है। और 8 दिन तक ये सब करते हुए 8वें दिन, हर दिन ही करना चाहिए प्रायश्चित। अगर याद आ जाए तो भूलों का प्रायश्चित करे, नहीं तो 8वें दिन तक अपने आप को इतना तैयार करो कि हल्का हो जाए व्यक्ति। अपने आप को ओपन करो, अब ओपन हो जाए तो अपने अतीत की सारी भूलें सामने आ जाएगी, तो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है, अपने व्रत की सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम अपने व्रतों की सुरक्षा करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। ओम अरहम। अब मैं आदरणीय समनी सन्मति प्रज्ञा जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी बात से हम सबको प्रेरणा दें। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, जैसा कि समनी जी ने बताया, पहला दिन ऑलमोस्ट बीतने को है। आज हम पर्युषण की बात करेंगे। पर्युषण पर्व है, वह पर्युषण पर्व हमारे लिए क्या लेके आता है। हमें अपने लिए प्लान करना है कि इन दिनों में हमें अपने लिए क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। सौभाग्य से आज 15 अगस्त का दिन है और सुनने वाले हम सब भारतीय होंगे। यह 15 अगस्त का दिन हमारे लिए एक याद रखने जैसा दिन है। कितने अच्छे संयोग की बात है कि आज के दिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कोइंसिडेंटली आज हम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। पर्युषण पर्व हमारे एकदम सामने है, एक दिन बीत गया है लगभग। हम पर्युषण के दौरान क्या करें, पूरी प्लानिंग करनी है। वैसे तो आपने प्लानिंग की होगी, 8 दिनों को कैसे बिताना है इसकी प्लानिंग आपने की होगी। इन दिनों में हमें अपने आप को क्या करना है, कहाँ ले जाना है, छोटे छोटे टिप्स समय समय पर हम आपको बताने वाले हैं। आज का मेरा विषय है एनर्जाइज योर लाइफ, या यूं कहें एनर्जाइज अवर लाइफ। हमें अपने जीवन का पोषण करना है, जीवन को पोषित करें। मन में प्रश्न हो सकता है
कि जीवन को तो पोषित करते ही आ रहे हैं, नई क्या बात है? नई बात हम इसमें से निकालेंगे। बातें हमेशा पुरानी होती हैं, निकालने वाला नया होता है। मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करती हूं। कभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक इंसान जो चोरी का धंधा करता था, हमेशा खेतों से धान चुरा करके लाया करता था। उसका बेटा बड़ा हो रहा था। उसने सोचा कि मेरे बेटे को भी मैं सिखा दूं ताकि इसके जीवन में भी कभी कोई कमी नहीं आए, कभी इसका जीवन कष्टमय ना हो। इसलिए मैं अपना धंधा अपने बेटे को सिखा देता हूं। होता भी है ऐसा, जिनके अपने घर का कारोबार होता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे मेरे धंधे में आ जाए। अब धंधा कैसा है वो तो इंसान का अपना अपना होता है। तो वो चोरी का धंधा करता था। उसने सोचा कि मेरे बेटे को ये कला सिखा देता हूं। एक दिन अपने बच्चे को कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं खेत से धान लेने के लिए जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो और तुम भी सीखना कि इसको मैं जो कर रहा हूं कैसे किया जाता है। सारे गुर मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, इसलिए आज तुम मेरे साथ चलो। आज पहला दिन है, पहला पाठ तुमको पढ़ना है। उसका बेटा साथ में हो गया। दोनों जन खेत में पहुंचे। बाप ने कहा, बेटे मैं तो खेत में जा रहा हूं धान लेने, अनाज काटने जा रहा हूं, फसल उगी हुई है, एकदम पकी हुई है, मैं वो काट के ले आ रहा हूं। तुम ध्यान देना, यदि मालिक देखे तो मुझे सावचेत कर देना। बेटे ने कहा, पिताजी आप निश्चिंत जाएं, मैं आपको सावचेत कर देता हूं, कर दूंगा। थोड़ी सी देर में वो बच्चा चिल्लाया, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है, मालिक देख रहा है। आगे बच्चा दौड़ा, पीछे बाप दौड़ा। दोनों दौड़ने लगे। खेत बड़ा था। आखिर थोड़ी सी देर में खेत से बाहर हो गया और बाहर होने के बाद उसने देखा कि कोई आता नहीं दिख रहा है, कोई जाता नहीं दिख रहा है। किसी ने हमको टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं। आखिर कौन मालिक देख रहा है, कौन आ गया? बेटे को पूछा, तुमने चिल्लाया, तुमने कहा कि मालिक देख रहा है, कहां है मालिक? उसने अपने दिल की ओर हाथ लगा करके कहा कि यहां है मालिक। अरे पागल, तू यहां की बात कर रहा है, तू तो देख रहा है, तुम्हें तो प्रशिक्षण देने के लिए ही लाया हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मालिक कहां है ये बता, मजाक मत कर। उसने कहा, मालिक देख रहा है। फिर पिता ने कहा कि अरे मूर्ख, ये ऊपर वाला मालिक तो इतना खतरनाक नहीं होता है, हमें डर तो इस खेत के मालिक से है। यदि वो देख लेता तो पकड़े जाते, उसने नहीं देखा तो कोई खतरे की बात नहीं है। वो मालिक तो देखता रहता, उसको तो देखने दो, साइलेंट है, उसका हमारे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुम ऐसी बात मत करो, मैं वापिस जा रहा हूं। उसने कहा, पिताजी मेरी मां मुझे कहती है कि जो काम करने से डर होता है और दुख होता है, कष्ट होता है, वो काम जीवन में नहीं करना चाहिए। आपके मन में भय है, आपको पता है आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, फिर ऐसा काम क्यों करते हैं? उसने कहा, बेटे उपदेश छोड़, तू रियल धरती पर आ, ये उपदेश तो मैं बहुत देता हूं, तू ये काम सीख और काम सीख करके मुझे हेल्प कर। मैं अकेला आता हूं, हमेशा अकेला जाता हूं, तुमको भी मेरा सहयोग करना है, इसलिए तू काम सीख। बेटे ने कहा, पिताजी आपने मालिक का कहा तो आप हमेशा कहते हैं आत्मा परमात्मा होती है,
तो पहली बात कि मेरी आत्मा भी तो परमात्मा है, वो देख रही है। दूसरी बात, कई बार आप ये भी कहते हैं सबका मालिक एक, तो जब हम सबका मालिक एक भगवान को मानते हैं तो भगवान तो सबको देख रहा है, तो फिर आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि भगवान या मालिक नहीं देख रहा है, मालिक कोई और है? मालिक बड़ा कौन? खेत का मालिक बड़ा या दुनिया का मालिक बड़ा? पिता ने कहा मालिक तो बड़ा दुनिया का ही होता है, खेत का मालिक तो छोटा है। फिर एक छोटे मालिक से आप क्यों डरते हैं? डरना तो हमें बड़े मालिक से चाहिए। बेटे की ऐसी अकाट्य तर्कें सुन करके उसके पिता का दिल बदल गया। उसने मन में सोचा कि बेटा ठीक कह रहा है। कई बार ऐसा होता है, बच्चे ठीक कहते हैं, बड़ों की समझ में नहीं आती, या बड़े अपने बड़प्पन होने के अहंकार में, बड़े होने के अहंकार में उनकी सही बात को भी नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा होता है। बच्चे की तर्कें, बच्चे का भोलापन बाप के सामने प्रकट हुआ। बच्चे ने कहा पिताजी ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपने जीवन की उपयोगिता सिद्ध करना है। मुझे वो काम नहीं करना है जो भय पैदा करे, मुझे वो काम नहीं करना है जो मेरे लिए कष्ट पैदा करे, दुख पैदा करे। बच्चे की बात सुनकर के पिता ने कहा बेटे तुम ठीक कह रहे हो, अब से मैं ये काम नहीं करूंगा। हम चलो दूसरा काम, दूसरा धंधा ढूंढते हैं, अपना आजीवन आजीविका के लिए कोई और देखते हैं, लेकिन अब ये काम नहीं करेंगे। पर्यूषण के दिन हैं। ऐसे लाइफ में, ऐसे जीवन में बहुत सारे काम हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, जो नहीं करना है उनको हम एक साइड करते रहें, और जिनको करना है उनको हम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें इस पूरे पर्यूषण के दौरान हमारे साथ साथ चलेगी। समय समय पर आप उनमें से अपने लिए निकालते जाएं कि मुझे क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। आज हम बात करते हैं कि जीवन को हमें पोषित करना है, हमें अपने जीवन का पोषण अपने हाथों से निर्माण करना है, जीवन का निर्माण करना है। देखिए ऐसे तो हमारे जीवन का निर्माण हो चुका। निर्माण कहाँ होता है जीवन का? जब हम अपने पूर्व की अवस्था में होते हैं, पूर्व की लाइफ में होते हैं, इस जन्म के पहले की लाइफ में होते हैं, पहले के जीवन में होते हैं, तो हमारा ये जीवन सबसे पहले शुरू होता है मां के गर्भ में। आपको शायद जैन तत्व ज्ञान की बात यदि थोड़ी सी पता हो तो ये पता हो है शायद कि जब हमारा जीव, हमारी आत्मा, हमारा जीव मां के गर्भ में आता है, उस समय अंतर मुहूर्त में ये 6 चीजें क्रिएट कर लेता है। पहली बात है आहार पर्याप्ति, उसको पर्याप्ति कहते हैं, यानी पूरे जीवन का निर्माण करते हैं। तो पहला है आहार पर्याप्ति, दूसरा है शरीर पर्याप्ति, तीसरा इंद्रिय पर्याप्ति, चौथा श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, पांचवा भाषा पर्याप्ति और छठा मन पर्याप्ति। हम चूंकि इंसान हैं इसलिए हम ये 6 पर्याप्तियां उस समय क्रिएट कर लेते हैं। अब ये 6 पर्याप्तियां हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जीवन इन पे टिका हुआ होता है। जब पूरा जीवन इन पे टिका हुआ होता है तो ये तो एक बार बन गई, फिर इस निर्माण की जरूरत नहीं है। फिर हम निर्माण नहीं करेंगे, उसके बाद हम पोषित करेंगे। अब पोषण के लिए हम इन 6 चीजों का ही हमें पोषण करना है, इनको ही पोषित करना है, लेकिन हमें ये समझना है कि हम इनको पोषित कैसे करें।
तो पहली बात आहार से संबंधित है, तो हम आहार संयम से हमारी जो आहार पर्याप्ति है उसको पोषित करें। हम आहार से परिचित होते हैं क्योंकि आहार हमारी मूलभूत शक्ति, मूलभूत आधार शक्ति है, ये मूलभूत आवश्यकता है। आहार इंसान या जीव प्राणी जब अपने मां के गर्भ में आता है तो पहले आहार ही लेता है, इसलिए दुनिया में सारी की सारी कहानी आहार की है। आप देखिए, यदि इंसान के पेट में भूख नहीं होती तो आप सोचिए कि जो इंसान घानी में बैल की तरह घूम रहा है, क्या उसको इतने घूमने की जरूरत होती? यदि मन में भूख नहीं होती तो आज जो इंसान सुबह से शाम तक चक्कर में घूम रहा है, वो चक्कर उनके इतने नहीं होते। ये आहार, ये भूख से रिलेटेड बात है, लेकिन हम आहार से परिचित हैं। मैं यदि अभी मन की भूख को अलग रख भी दूं तो पहली बात है आहार को समझना है। आहार ओज आहार, पहला आहार ओज आहार जो हम जन्म के समय लेते हैं और मृत्यु पर्यंत चलता है। ओज आहार जन्म के पहले समय में, पहले एकदम पहले क्षणों में लेते हैं, और उन पहले क्षणों में लिया हुआ ये ओज आहार जो हमारी शक्ति का मूल स्रोत है, हमारे पूरे फिजिकल बॉडी का मूल स्रोत है, वो ओज आहार पूरे जीवन भर तक चलता है। और जब तक ये आहार चलता है इंसान मर नहीं सकता, चाहे वो उपवास कर ले, मर नहीं सकता। ये हमारी प्राण शक्ति को सहयोग देता है। तो पहला है ओज आहार। दूसरा है रोम आहार, जो हमारे पूरे शरीर में रोम बने हुए हैं, उनसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बाहर से जो गैसेस है, जो बाहर का वातावरण है, अंदर से जो हमारे पसीना निकलता है, ये पूरा का पूरा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया हमारे शरीर को, हमारे प्राणों को पोषित करती है। तो जो मूल स्रोत है उनको सहयोग देने के लिए ये रोम आहार होता है। और तीसरी बात है मूल स्रोत का सहायक, तीसरा है कवल आहार, जिसको आप सब जानते हैं। जो भोजन करते हैं, जो हम खाते हैं, वो सारा का सारा कवल आहार जो बाहर से लेते हैं वो कवल आहार माना जाता है। अब हम आहार संयम की बात करते हैं और कवल आहार से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि ओज आहार और रोम आहार पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ओज आहार हो चुका, ऑटोमेटिकली हो चुका, रोम आहार हमारा ऑटोमेटिकली होता है। हमें कवल आहार की बात करना है क्योंकि उसी में हमारी चॉइस चलती है, उसी में हमारा मन चलता है कि हमें क्या कैसे करना चाहिए। तो मैं अभी 8 दिन की बात कर रही हूं, क्योंकि जिसके 8 दिन अच्छे हो जाते हैं तो 60 दिन अच्छे होने की गुंजाइश रहती है। आशा कर सकते हैं कि 8 दिन में अच्छी हैबिट डाल ली, और उस 8 दिन की अच्छी आदतों को यदि हम थोड़ा और बढ़ा करके 3 महीने तक ले जाते हैं तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि जो अच्छी आदत या बुरी आदत हम 3 महीने तक चला देते हैं, वह आदत हमारी थोड़ी स्थायी बन जाती है, वो हमारे थोड़ी लंबे समय तक चल सकती है। तो 8 दिनों में हमें आहार संयम का ध्यान रखना है। आहार संयम का ध्यान मतलब, ऐसे तो आप बहुत ध्यान रखते हैं, कई लोग हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, कई लोग द्रव्य सीमा करते हैं, कई लोग शाकाहारी हैं, कई लोग रात्रि भोजन का वर्जन करते हैं, सुपात्र दान की भावना भी करते हैं। ये जो 5 बिंदु मोटे मोटे मैंने रखे हैं, हमें आहार की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए कि हमारा आहार हित मित और सात्विक होना चाहिए। पेट भर के ना खाएं तो क्या करें? पोल्यूशन है,
उनोदरी तप करें, कम कम खाने की कोशिश करें, उपवास आदि तप करने की कोशिश करें, एकासन करें, जितना भी कुछ हो सके वो अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। दूसरा कि यदि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भूखे नहीं रह सकते हैं, उनकी फिजिकल बॉडी उनको अलाउ नहीं करती है, तो उनको सीमित द्रव्य तक अपना सीमाकरण कर लेना चाहिए। मन में संकल्प कर सकते हैं कि मैं एक दिन में 5, 7, 10, 12, 13 से ज्यादा द्रव्य की नहीं उपयोग नहीं करूंगा, या एक समय में 5 द्रव्य 3 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, दिन भर नहीं खाऊंगा, भोजन की सीमा करूंगा, 1 समय 2 समय 3 समय, कैसे भी करके द्रव्य सीमा की जा सकती है। तीसरी बात, शाकाहार। लोग आजकल हम देखते हैं कि इतना माइंड नहीं करते हैं कि कुछ भी थोड़ा मिक्स मिलावट आता है नॉन वेज का तो चलता है, और मेनली एग का, उसके लिए एक मिसकंसेप्शन भी दिमाग में है। तो हमें ये सोचना चाहिए 8 दिन पर्यूषण के हैं, इन पर्यूषण के दौरान हम एकदम अच्छी तरह से स्ट्रोंग रह करके हमारे आहार को हम अशुद्ध नहीं करेंगे। हमें आहार वो करना चाहिए जिस आहार को हम साधु साध्वियों को दे सकते हैं, हमें वैसा आहार करना चाहिए। तो जब हम इतनी जागरूकता रखेंगे कि हमारा इंग्रेडिएंट क्या है, यदि हम बाहर की वस्तुएं खाते हैं, 8 दिन के लिए बाहर की वस्तुओं को छोड़ा भी जा सकता है। जैसी भी आपकी सुविधा हो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन शाकाहार तक ही अपने आप को सीमित रखें। फिर है रात्रि भोजन वर्जन। 8 दिन के लिए रात्रि भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो गर्मी का समय है, सर्दी में कई बार दिन जल्दी अस्त हो जाता है तो लोगों को डिफिकल्ट हो सकती है। फिर भी अपने धार्मिक दिनों में क्या इतनी डिफिकल्टी, क्या इतनी मुश्किल। हम कोशिश करें कि हमारे ये धार्मिक दिन पर्यूषण केवल साल में एक बार आते हैं। जब पर्यूषण आकर के जाते हैं तो लोग कहते हैं समनी जी हर महीने पर्यूषण आना चाहिए, लेकिन ये अच्छा है कि हर महीने नहीं आता, इसलिए आप लाड कोड से उसको बिताते हैं। लेकिन ये 8 दिन के पर्यूषण हैं, इनमें हम रात्रि भोजन को अवॉइड कर सकते हैं। सूर्यास्त लेट होता है, लगभग 6:45 बजे तक या 7:30 बजे तक, जैसा भी आपके वहां पर सूर्यास्त होता है, उस समय तक सीमा करके बाकी का हम त्याग करें, वो भी आहार संयम होता है। और एक और बात, जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं, तो भावना भाना शुरू करें। 2 क्षण भोजन की थाली प्लेट जो भी सामने आती है, उस समय हाथ जोड़ करके नवकार मंत्र पूर्वक ये भावना करें कि मेरा ये सात्विक भोजन, मेरा यह शुद्ध भोजन, कोई साधु कोई महाव्रतधारी यहाँ आए, मुझे संयोग मिले तो मैं अपने हाथ से उनको दान दूं। भावना भावना से बहुत बड़ी निर्जरा हो जाती है, बहुत बड़ा हमें फायदा हो जाता है। तो ये भावना भाना भी हमें अपनी आदत में डालना चाहिए। तो ये सब आहार संयम की मैंने 5 फैक्टर बताए हैं। तो पर्यूषण के दौरान हम कोशिश करें कि हम अपने आहार को संयमित करें, और ये आहार संयम की बात हम लंबे समय तक अपने साथ चलाएं। ये संकल्प भी मन में होना चाहिए। लोगों को आहार संयम होता नहीं। ये जो जीभ होती है ना हमारी, ये है तो छोटी सी, और छोटी सी है और बंद अंदर भी रहती है। 32 दांत या 28 दांतों के बीच में के अंदर उनकी निगरानी में रहती है, लेकिन है बड़ी खतरनाक, बड़ी नटखट है। इसको चाहिए वो चाहिए ही, नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए ही। और इस जीभ के कारण लोग कई बार अपनी तरह तरह की आदतें भी डेवलप कर लेते हैं। एक बार किसी ने हमको बताया कि एक व्यक्ति दाल खाने का शौकीन था। वो जहां भी जाता, भोजन करने बैठता, पहले 1 कटोरी दाल पी लेता, उसके बाद भोजन करता,
और उसके ऊपर एक कटोरी दाल और पी लेता। एक दिन किसी की बारात में गया, नए व्यक्ति के पास बैठ गया। उसने पहले दाल पी और दाल के बाद में फिर वापिस भोजन किया, मिठाइयां खूब जम करके खाई, ऊपर दाल और पी ली। उस व्यक्ति ने, जो पास में बैठा था, उस व्यक्ति ने सोचा इसको दाल बहुत भाती होगी। उसको पूछा कि भाई साहब, एक प्रश्न है, मेरे जिज्ञासा हो गई है, आपको दाल ज्यादा अच्छी लगती है क्या? उसने कहा नहीं 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 नहीं, दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर आपने शुरुआत भी उसी से की और समापन भी उसी से किया। उसने कहा देखो, मुझे भोजन करना बहुत अच्छा लगता है। अब ज्यादा खाता हूं तो क्या होगा, दो चीजें हो सकती है, या तो लूज मोशन हो जाता है या वोमिटिंग हो जाती है। तो मैं नीचे भी दाल रखता हूं, बीच में मेन अच्छा भोजन रखता हूं और ऊपर भी दाल रखता हूं। तो कहीं से भी यदि निकलेगा तो वो फिर जो मुझे पसंद नहीं है वो चीज निकलेगी, जो मुझे पसंद है वो वहीं रह जाएगी। बात सुनकर के हंसी आती है, लेकिन ऐसी आदतें लोग डेवलप कर लेते हैं। तो हमें 8 दिन के दौरान अच्छी तरह से संयम पूर्वक अपने आहार की व्यवस्था करना है और संयम पूर्वक आहार का ग्रहण करना है। दूसरा है काय संयम। हमें अपने शरीर का संयम करना है। काय संयम में 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो काया का सदुपयोग और दूसरा काया का संयम। सदुपयोग क्या करें? हम अपने शरीर को 8 दिन के लिए उसी काम में लगाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा निर्जरा हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम स्थिर रह सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अपने आप में अपने पास रह सकें। शरीर है तो क्रिया करेंगे, एक्शन करेंगे, काम भी करना पड़ेगा, निठल्ले तो बैठा नहीं जा सकता, और न ही ध्यान करके शरीर को ऐसे बना करके मूर्तिवत बैठा जा सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल हम जरूर बना सकते हैं कि हम अपने शरीर का सदुपयोग करेंगे। और दूसरा, पूरे दिन में काया का संयम करना भी सीखेंगे। तो थोड़ी देर काय स्थिरता रखें, 5 मिनट के लिए बैठ जाए कि मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, अपने आप को सुरक्षित कर ले। इससे हमारे 5 मिनट की काय गुप्ती होती है, वह बहुत बड़ी निर्जरा का साधन बन जाती है। और जो व्यक्ति काया की चंचलता को रोक लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के कई पक्षों को सुंदर बना लेता है। तो हमें काया का सदुपयोग करना सीखना है और काया का संयम करना सीखना है। प्रातः काल ध्यान होता है, हम काया का संयम करना उसमें सीख सकते हैं और उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सुबह भक्तामर होता है और सुबह मेडिटेशन होता है आपके 6:30 बजे। सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि ये 8 दिन ही होने वाला है, इसलिए आप इसमें कोई भी चूके नहीं। रात को सोते सोते बहुत टाइम बीत गया है लाइफ का, अभी ये 7 दिन और बाकी हैं, उनमें मेडिटेशन का और भक्तामर का पूरा लाभ लें। तीसरी बात हमें करना है अपने जीवन को पोषण करने के लिए इंद्रिय संयम, क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और इन 5 इंद्रियों से हमारी एनर्जी बहुत डाउन होती है। ये 5 इंद्रियां यदि संयमित हो जाती है तो हमारे जीवन की, हमारे लाइफ का जो एसेंस है वो काफी अंशों में हम सेव करके रख सकते हैं, काफी अंशों में सेव हो जाते हैं। क्या करना है हमें? 7 दिन और सुनना है, कानों को बंद नहीं किया जा सकता। हम आत्महितकारी बात सुने, जो हितकारी है उसे सुने, जो अहितकारी है उसे ना सुने। गुरु के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, गुरुजी, आपके शिष्य की मेरे पास कुछ बातें हैं, मुझे आपको बतानी है। गुरु ने कहा, तुम बात बताओ, उससे पहले मेरे 3 प्रश्न के उत्तर दे दो। पहला प्रश्न कि जो तुम बात बता रहे हो
वो सत्य है या सत्य नहीं है। उसने कहा, गुरुजी ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो सुनी सुनाई बात बता रहा हूं। दूसरी बात, तुम ये बताओ कि जो तुम मुझे बता रहे हो वो मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं है। उसने कहा, गुरुजी उपयोगी तो कैसे हो सकती है, मैं तो शिकायत करने के लिए आया हूं, शिकायत का पुलिंदा लेके आया हूं, तो आपके लिए तो उपयोगी कैसे हो सकती है। कोई बात नहीं, एक बात का और उत्तर दे दो कि जो तुम बात बता रहे वो अच्छी है या बुरी है। उसने कहा, गुरुजी शिकायत कभी अच्छी होती है क्या, शिकायत तो बुरी ही होती है, जो पसंद नहीं है उसकी शिकायत होती है। मैं आपके शिष्य के लिए कुछ शिकायत लाया हूं जो नो डाउट की अच्छी तो नहीं है, तो फिर 3 कसौटियां मैंने दी, इन तीनों कसौटियों में तुम्हारी बात खरी नहीं उतरती है, इसलिए मुझे तुमसे बात नहीं सुननी है। हम कान सुनने को मिले हैं तो हम 7 दिन 8 दिन ये कोशिश करें कि हम आत्महितकारी बात सुनेंगे, बाकी दूसरी बातों का हम संयम करेंगे, परहेज करेंगे। आंखें मिली है, दिन भर ध्यान नहीं किया जा सकता, दिन भर बंद करके भी नहीं रखा जा सकता, तो हम क्या करें। 7 दिन के दौरान राग द्वेष विकार बढ़ाने वाले रूप नहीं देखें। इसका पहला और मोटा मोटा सीधा सीधा मीनिंग है कि हम टीवी में मूवीज वगैरह ऐसे दृश्य वगैरह, लैपटॉप में, फोन में ऐसे दृश्य नहीं देखें जो राग द्वेष बढ़ाते हों, जो हमारे भीतर में, हमारे भाव में विकार पैदा करते हों, ऐसे रूप हमें नहीं देखने हैं। तीसरी बात, नाक मिला है तो हमें सुगंध और दुर्गंध में नहीं अटकना है, समता से, संतुलन से रहना है। चौथी बात, अब जीभ मिली है तो टेस्ट करेंगे, भोजन खाएंगे ही, और भोजन को कोई जला बुना के तो खाया नहीं जा सकता। आदमी पकाएगा तो अपने रुचि के अनुसार पकाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन के प्रति आसक्ति न रखें। घर में 4 जन सदस्य होते हैं, 3 जन होते हैं, 5 जन होते हैं, भोजन तो एक ही जन पकाता है। अब वो पकाता है तो वो सबका टेस्ट जानता ही होगा। जैसा भोजन 8 दिन में पकता है, बनता है, वो भोजन बड़े प्रेम से, अनासक्त भाव से ग्रहण करना है, ये हमारे मन में संकल्प करना है। और फिर आगे की बात, स्पर्श की बात, कि हम स्पर्श में अटके नहीं। ये ध्यान रखें कि ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों में हम अटके नहीं, हम भटके नहीं। ये तो शारीरिक जो हमें जो शरीर मिला है, स्किन मिली है, यानी हमारा पूरा शरीर है, तो हम शारीरिक सहिष्णुता का विकास करें, जो भी सहन करना सीखें। 8 दिन में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उसको हम सहन करें। गर्मी भी है, अभी कैलिफोर्निया में गर्मी होती है, और भी जो सेंट्रल पार्ट है अमेरिका का, वहां भी गर्मी है। तो ये गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें बाहर का वेदर, अंदर का वेदर, अपने भीतर का वेदर चेंज हो सकता है। उसमें हम समता रखें, सहिष्णुता रखें और सहन करने की कोशिश करें। फिर आगे है श्वास का संयम करें। हमारी जो पर्याप्ति है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, उसको हमें पोषित करना है। वो है हमारे पास, ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसको हमें पोषित करना है। तो कैसे पोषण दें? मंत्र ध्वनि से पोषण दें। श्वास को लंबा करना है। जितना श्वास लंबा होगा उतनी हमारी प्राण शक्ति, उतनी हमारी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति स्ट्रोंग बनेगी, मजबूत बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। हमारा प्राण जितना मजबूत होगा उतना ही हमारा जीवन सशक्त बनेगा, उतना ही हमारा जीवन सुंदर बनेगा, प्रभावी बनेगा। तो हम मंत्र की ध्वनियां करें। मंत्र जैसे ओम होता है, अरहम होता है,
ये मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं, ह्रीम श्रीम, इन मंत्रों की ध्वनियां करना सीखें। आज समनी जी ने सुबह ध्यान करवाया, उसमें ओम की ध्वनि करना बताया था। ऐसे ही कुछ न कुछ चलता रहेगा हमारा, क्योंकि थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों साथ साथ चलेंगे तो कोई भी सेशन आप छोड़े नहीं। ज्यादा कुछ है ही नहीं, बिजी स्केड्यूल नहीं है, इसलिए जो भी आपके लिए हमने बनाया है उसमें आप बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करें। तो मंत्र की ध्वनियां होती हैं। अब जैसे ओम है तो ओम लंबा करना सीखें। तो छोटे छोटे ओम करके भी इसको अपन हमारी जो प्राण शक्ति है उसको बना सकते हैं। ओम 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 ओम, ऐसे करके भी हम अपने श्वास की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कोरोना के समय में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे इससे लंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारा श्वास लंबा बनता है, इससे ऐसी चीजों से दूर रहा जा सकता है। दूसरा है प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम का अभ्यास भी हम करते रहें। प्राणायाम का मतलब होता है रेचक, पूरक, कुंभक। तो अभी हम कोशिश करते रहें कि हम देखो, दो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, एक तो कोरोना का सिचुएशन है और दूसरी हमारे प्रदूषण है। इसमें हम जितना फायदा अपने स्वास्थ्य को बनाने में ले सकते हैं, अपने अध्यात्म के विकास में ले सकते हैं, उतना फायदा हमें लेना है। तो ये जो पहले इनहेल करो, फिर रोको, फिर एक्सेल करो, फिर रोको, फिर इनहेल करो, इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी फायदे होते हैं। और तीसरा है श्वास प्रेक्षा। हम अपने श्वास को पूरा का पूरा अच्छी तरह से लेना सीखें। ऐसे तो श्वास के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारा श्वास बेचारा आता रहता है, 24 ही घंटे चलता है। लेकिन थोड़ी सी देर यदि हम ध्यान देना सीखेंगे तो हम देखेंगे कि हम लंबा श्वास लेते हैं, छोटा श्वास लेते हैं। यदि छोटा श्वास है तो ऑक्सीजन पूरी तरह अच्छी तरह से अपने लंग्स में नहीं जाएगी और पूरा ब्लड तक नहीं जाएगी। यदि ऑक्सीजन हम अच्छी लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, जो आज के माहौल में बहुत जरूरी है। इसलिए हम मंत्र ध्वनि, प्राणायाम और श्वास प्रेक्षा से हम अपने श्वास का संयम करना सीखें। फिर है भाषा संयम। हम बोलना सीखें। भाषा हमारे पास बहुत सुंदर ताकत है, लेकिन इसका उपयोग करना हमें आ जाए तो ये सोने में सुहागा हो जाता है। हमारी डिक्शनरी जितनी रिच है उतनी किसी भी प्राणी की नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। कई बार हमें पता नहीं होता है कि क्यों बोले, हमें क्यों बोलना है। बोलते रहते हैं, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। हमें ये ध्यान देना है कि हम क्यों बोलें, अभी जरूरत है क्या, जरूरत है तो बोले, नहीं जरूरत है तो चुप। इससे हम अपनी प्राण शक्ति को बहुत ही, उसकी ऊर्जा का वेस्टेज होना, उसको हम बचा सकते हैं। फिर दूसरा, यदि बोलना है तो हम कैसा बोले। जो बोल रहे हैं वो दूसरों को पत्थर मार लग रहा है या दूसरों को अच्छा लग रहा है। अब कई बार सोचते हैं हम दूसरों के लिए थोड़ी बोलते हैं। अरे भाई, बोलते तो हम दूसरों के लिए ही है। भाषा तो कम्युनिकेशन के लिए है, अकेले के लिए नहीं है। कोई व्यक्ति यदि अकेला बात करना शुरू कर देता है तो लोग उसको पागल कहते हैं, मेंटल है, ये अकेले ही बात कर रहा है। वास्तव में भाषा अकेले बात करने के लिए नहीं होती है, कम्युनिकेशन के लिए होती है। तो हम ये सोचें कि हमें कम्युनिकेट करना है, हमें दूसरे के साथ बातचीत करनी है, तो हमें कैसी बात करनी चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। सत्य बोलें, असत्य बोलें। कई लोग फेंकते रहते हैं, जो भी आया बोलते रहते, पता नहीं चलता है कि मैं जो बात कह रही हूं या कह रहा हूं उसमें सत्य है, कितना सत्य है कि नहीं सत्य है। तीसरी बात, कहां बोलें। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे बोलने का स्थान ठीक है क्या, अभी मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बिना मतलब बोलते हैं
उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहती। इसलिए हम अपने शब्दों की वैल्यू और अपने जीवन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए भाषा का संयम करें, और फिर कब बोलें, जब जरूरी हो तब बोलें। आचार्य महाशमन जी कहते हैं, न बोलना मौन है, पर अनावश्यक न बोलना बोलने की कला है। बोलने की कला भाषा संयम है। कम्युनिकेशन का कैसे प्रयोग करें, हम कैसे कम्युनिकेट करें। एक तो होता है, हमने ये देखा, ये सब प्रेम से बात कर रहे हैं, आप चित्र देख रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं तो प्रशंसा की बात कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और सब एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन यहाँ देखिए, कई पेरेंट्स हैं, बच्चे को दिन भर इंस्ट्रक्शन देंगे, छोटी बात, बड़ी बात, बात बिना बात, इंस्ट्रक्शन की लिस्ट लंबी रहती है। हमें ये सोचना चाहिए कि जितना कम और पावरफुली हम कहते हैं, पीसफुली हम कहते हैं, उतना ही ज्यादा असर होता है। यदि पीसफुली नहीं कहते और ज्यादा कहते हैं तो ज्यादा का असर नहीं होता। इसलिए हम इस बात को देखें, मन में विचार करें कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और हम स्पाउस के साथ कैसे कम्युनिकेट करें। फायरिंग न करें। जीवन में लाइफ, अपने जीवन को समझने के लिए और दो जन की साथ में जो एक जीवन पद्धति है उसको समझने के लिए एक बात कर सकते हैं कि जीवन के लिए फायर जोन और फ्री जोन दो डिसाइड होने चाहिए। फायर जोन का मतलब होता है कि उसमें दोनों आपस में बातचीत करके काम करें, और फ्री जोन में कि अपना अपने तरीके से काम करें। जो व्यक्ति कम्युनिकेशन अच्छा पावरफुल सीख लेता है, वह व्यक्ति अपना व्यक्तित्व अच्छा बना सकता है। अपना व्यक्तित्व बोलने से पता चलता है। हम दूसरों के सामने हैं, मौन बैठे हैं, हमको मान लो बोलना आता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता बोलना। हम बोलते हैं तो हमको बोलते समय, वो एक मारवाड़ी की कहावत है कि बोलता झरे जीभ झरे, यानी बोलिया की लाद्या। कोई बात बोले पता चल जाता है कि इंसान क्या है, और जब तक चुप रहता है तो मूर्ख है तो भी विद्वान कहला सकता है, और यदि विद्वान है और बोलना नहीं जानता तो वो मूर्ख बन सकता है। इसलिए भाषा का संयम भी जरूरी हो जाता है। हम भाषा का संयम सीखें। और उसके बाद है मन का संयम। मन बड़ी एक चीज मन है, सोचने का एक सिस्टम है मन। मन से हम कल्पना करते हैं, मन से हम प्लानिंग करते हैं, मन से हम इमेजिनेशन करते हैं, मन से हम कई काम करते हैं। ये मन है, बड़ा शार्प होता है। हम इस मन को कैसे उपयोग में लें, इसके लिए 5 चीजें, 5 पॉइंट है। क्यों सोचे? कई लोग सोचते रहते, दिन भर दिमाग चलता है। कई बार तो नेचुरल भी होता है, लेकिन कई बार लोग बुनते ही रहते हैं। जरूरत है तो भी बुनेंगे, नहीं जरूरत है तो भी बुनेंगे। तो हम अपने आप से पूछे, मैं इतना सोचता हूं, मैं इतना सोचती हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्या पर्पस है? कुछ काम का है अभी, कुछ जरूरत है अभी सोचने की, अभी इसको न सोचना ज्यादा अच्छा है, या अभी मुझे सोचना है? हम ध्यान दें अपने मन की तरफ। दूसरा, कैसा सोचते हैं? कई लोग निगेटिव बहुत सोचते हैं, कई लोग पॉजिटिव सोचते हैं, और कई लोग ख्वाबी सोचते हैं। केवल ख्वाब ही ख्वाब देखते हैं, जिनकी कभी कोई सींग नहीं होता, कहीं पूंछ नहीं होता। अपनी कल्पनाओं में ऐसे ख्वाब बुनते रहते हैं, तो ऐसा सोचते रहते हैं। तो उसके लिए कहावत भी आ जाती है, शेख चिल्ली का माइंड। अब शेख चिल्ली बेचारा हुआ कि नहीं हुआ ये अलग बात है, बट इंसान का दिमाग तो शेख चिल्ली बन ही जाता है। तो हम ये सोचें, हम कैसा सोचते हैं, हम ध्यान दें, हम नेगेटिव ना सोचें। अभी 8 दिन के दौरान हम ये ध्यान दें, हम कैसा सोचते हैं। थोड़ा सा हर दिन अपने दिमाग की तरफ मन ले जाएं और देखें कि मैं सोचता हूं तो कैसा सोचता हूं,
मेरे निगेटिव आता है कि पॉजिटिव विचार आते हैं। कैसे सोचते हैं? जब जरूरत है तो सोचें। कब सोचें? जरूरत है तो सोचें। कहाँ सोचें? जहां सोचना हमारा उपयोगी होता है। और कितना सोचें? लिमिटेशन में सोचें। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे कि जो असोच में से सोच निकलती है वो बड़ी प्रभावी होती है और बड़ी सही और सटीक होती है। तो हम अपने मन को सोचने में जब लगाएं तो अपने मन को इतना डिसिप्लिन करके रखें, इतना एनर्जाइज करके रखें, इतना एम्पावर करके रखें कि हम चाहें तो हम सोचते हैं, हम न चाहें तो हम नहीं सोचते हैं। हमारा मन इधर उधर नहीं जाता है। तो इन दौरान, पर्यूषण के दौरान हमें ये काम करना है। हमारा मन यदि संयम में आ जाता है तो कितने बड़े फायदे हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल पावर है बड़ा शार्प हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, अद्भुत जिसको कहते हैं। अपने जैन इतिहास में, जैन आगमों में रोहक नाम के व्यक्ति की बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो रोहक जैसे बीरबल हुआ करता था वैसे रोहक होता था। तो एक बार राजा का प्रिय हाथी था। अब राजा ने अनाउंस कर दिया कि मेरे प्रिय हाथी की कभी मुझे कोई सूचना मत देना कि ये मर गया। हुआ यूं कि आयुष्य पूरा होता है तो हाथी, हथिनी, पशु, पक्षी, इंसान सभी तो जाते हैं। हाथी भी मर गया। अब लोगों ने सोचा, मंत्रियों ने सोचा, जिनको जिम्मेदारी दी उन्होंने सोचा राजा को कौन बताए, कैसे बताए। अब कोई समाधान नहीं मिल रहा था। रोहक के पास पहुंचे और रोहक को पूछा कि देखो हमारे सामने ये समस्या है, हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। उसने कहा कोई बात नहीं, समस्या छोटी है, मैं समाधान कर दूंगा। रोहक राजा के पास पहुंचा। राजा को कहा महाराज आपका जो प्रिय हाथी है। राजा ने कहा खबरदार मेरे प्रिय हाथी की कोई बात, अच्छी बात बताना, बुरी बात मत बताना, उसके मौत की खबर मत देना वरना तुम्हारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। उसने कहा महाराज मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो ये बताने के लिए आया हूं कि आपका जो प्रिय हाथी है वो आज भोजन नहीं कर रहा है। अच्छा, भोजन नहीं कर रहा है तो पानी तो पीता होगा। उसने कहा महाराज वो आज पानी भी नहीं पीता है। तो क्या बात है, फिर क्या है? महाराज ये तो पता नहीं, वो हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। अच्छा तो क्या वो मर गया? महाराज ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप ही कह सकते हैं। ये मन संयम जहां होता है ऐसे ताकतें आती है। ऐसा मन में जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है उतना शार्प बन जाता है, हमारी इंद्रियां शार्प बन जाती है, हमारा मन शार्प बन जाता है, हमारी बुद्धि शार्प बन जाती है, हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है और प्रज्ञा के बाद की आगे की चीजें भी हमारे सामने क्लियर हो जाती हैं। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि 8 ही दिन हमें अपने 8 दिनों में ध्यान रखना है और जो पर्याप्तियां हैं हमारे पास उन पर्याप्तियों को हमें सक्षम बनाना है, पोषित करना है और हमारे आगे के जीवन को एकदम शक्तिशाली, ऊर्जावान और पावरफुल बनाना है। तो आज मैं अपनी बात यहीं संपन्न करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि सब मन में संकल्प बना करके प्लानिंग करें। आज शाम को फिर हमारा प्रतिक्रमण का टाइम होगा। हम आपको प्रतिक्रमण करवाएंगे सनसेट के टाइम, जो 7:30 बजे का आपका टाइम दिया है। आप फिर लॉग इन करें, कोई भी प्रतिक्रमण करने से चूके नहीं। और दूसरी बात, आपके पास ग्रुप में हैं आप तो आपके पास लिंक आया हुआ है, उसमें जूम का लिंक है, उसमें यूट्यूब का लिंक है और उसमें एक फॉर्म भी है। आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप क्या साधना कर रहे हैं उसमें साधना के बिंदु दिए हुए हैं। आप उन बिंदुओं को देख करके उसके अनुसार साधना करें और उनको हर दिन फॉर्म को आप फिल करते रहें। वो फॉर्म जब हमारे पास आ जाएगा तो 8 दिन के बाद आपका रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पर्यूषण का टाइम है, हमें बड़े आनंद के साथ बिताना है, हमें बड़े उल्लास के साथ बिताना है,
हमें बड़े जागरूकता के साथ बिताना है। एक दिन चला गया है लगभग, अब आने वाले 7 दिनों में अप्रमत्त रह करके हमें अपना समय बिताना है। हमने एक आपको पुस्तक भी भेजी है कि बाकी का टाइम है उसमें श्रमण महावीर पढ़ना शुरू करें। बहुत सुंदर पुस्तक है, आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका मन करेगा कि उसको पढ़ते जाएं। तो ये स्वाध्याय के लिए भी हमने आपको दिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि एक अखंड जाप चल रहा है, उसके भी लिंक आपके पास आए हुए हैं, उसका फ्लायर आपके पास आया हुआ है। आपको जब भी टाइम मिले, सुबह, शाम, दोपहर, रात, जब भी नींद में से 5 मिनट जागे, नींद नहीं आ रही है, आप जागे हुए, अभी टाइम है आपके पास, आप लॉगिन करके उस जाप के साथ आप जरूर अपने आप को जोड़े रखें और जितना आप इसको फैला सकें, क्योंकि इसका एक पर्पस है। ये जाप हम इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया भर में कोरोना ने ऐसा कोहराम मचा रखा है, दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है, इंसान के जीवन को डिस्टर्ब कर दिया है। हमारे पास नवकार मंत्र जैसी शक्ति है, उस शक्ति को हम जितना पावरफुली, जितना विश्वास और श्रद्धा के साथ हम करेंगे, उतना ही हमें विश्वास है कि ये कोरोना जल्दी शांत हो सकेगा। तो हम सब इसमें अपनी आहुतियां देते रहें और एक एक जन हम दूसरों को भी कहें, प्रेरणा दें कि उसमें जितना भी टाइम मिले, 24 घंटे की धुन चल रही है, आप उसमें अपने आप को लगाए रखें। और उसमें चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स में अपना नाम और अपनी कंट्री, अपनी सिटी जो भी है, उसमें आप उसको लिख दें ताकि आपका वहां रिकॉर्ड भी हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं। वीर शरणम की धुन के साथ हम आज का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। वीर शरणम, वीर शरणम, महावीर शरणम, वीर शरणम, वीर शरणम, दुख हरणम, दुख हरणम, महावीर शरणम, वीर शरणम, दुख हरणम, सुख करणम।